किसी गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण जो थे वह भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाते थे, लेकिन कभी कभी ये देखकर उनकी पत्नी गुस्सा हो जाती थी। उनको ये लगता था कि भगवान को भोग लगाने से पहले अगर हम थोड़ा चख लेंगे तो क्या हो जाएगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने देसी घी के लड्डू बनाए। उसने सोचा कि पंडित जी भी नहीं है, कौन भगवान के भोग का इंतजार करेगा, चलो थोड़ा खा लेते हैं। वह जैसे ही खाने वाली थी कि पंडित जी आ गए। ये देखकर उन्होंने अपनी पत्नी को रोका और कहा, पहला भोग तो भगवान को ही जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर पत्नी नाराज हो गई और कहा, आप भगवान को भोग लगाने जा रहे हो, लेकिन जब तक भगवान आकर ना खा ले वापस नहीं आना। देखती हूँ वह पत्थर की मूर्ति कैसे खाना खाती है। अब ब्राह्मण भोग लगाने के लिए मंदिर पहुंच गए। भगवान को भोग लगाया, लेकिन भगवान खाने के लिए नहीं आए। ये सब सुनकर गांव के और कुछ लोग देखने के लिए आ गए कि चलो भगवान को देखते हैं। ब्राह्मण ने भगवान से मिन्नत किया कि इज्जत का सवाल है, आ जाइए, लेकिन वो नहीं आए। इन सब के बीच बहुत मक्खियां उनके लड्डू के पास भले ही मंडराने लगी। इन्होंने उसे भी हटाया। थोड़ी देर के बाद चींटियां भी आ गई, उसे भी हटाया। थोड़ी देर के बाद एक भिखारी आया। सोचा सायं होने वाली है, लड्डू भी सुबह का बना है, भगवान भी नहीं आ रहे हैं, चलो मैं ही खा लेता हूँ। इतने सारे लोग नज़ारा देखने को इकट्ठा हुए हैं, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। क्षया सोचकर जैसे ही लड्डू उठाया कि ब्राह्मण को गुस्सा आ गया और उस भिखारी को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया और वहां से भगा दिया। अब शाम हो गई लेकिन भगवान नहीं आए। ब्राह्मण को गुस्सा आया, सारा लड्डू मंदिर के नीचे फेंक दिया और घर आ गए। घर आते ही पत्नी ने खूब सुनाया, पंडित जी रात का भी भोजन नहीं किए, बस गुस्से में सोने चले गए। अब रात में ब्राह्मण को सपना आता है और सपने में वही भिखारी के शकल का आदमी। वह बोलता है, क्या पंडित, आज तो लड्डू का भोग बड़ी देर में मिला, लेकिन लड्डू बड़े स्वादिष्ट थे। उसने कहा, पंडित मैं आया था कभी मक्खी बनकर, कभी चींटी बनकर, फिर कभी भिखारी बनकर, लेकिन तुमने मुझे लड्डू नहीं खाने दिए। लेकिन अंत में जमीन में जो फेंक दिया था उसी को खाया, हालांकि थोड़ी मिट्टी भले लग गई थी, फिलहाल लड्डू बड़े स्वादिष्ट थे। इतने में ब्राह्मण की आंख खुल गई। अब इन्हें यह बात समझ आ गई थी कि हर एक इंसान में भगवान है, धरती पर हर एक कण में भगवान का वास है। उसे समझ आ गया कि मानवता और इंसानियत से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है।